सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री त्याग शिव महापुराण की कथा में कल एक पत्र पढ़ा गुरुजी ने, जिसमें महिला ने बताया कि उनकी शादी को 6 साल हो गए थे, संतान का कोई सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को दिखा दिया उन्होंने, और डॉक्टर ने जो जो टेस्ट लिखे, जो जो स्कैन लिखे, वो सारे स्कैन कराए, टेस्ट कराए। साथ ही साथ में उनके पति ने भी वो सारे टेस्ट करा लिए, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद भी वो झाड़ फूँक वाले के पास गए, उनके पास भी जाया, पर वहाँ से भी उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर कहीं से उनको गुरुजी की क्लिप मिली व्हाट्सएप पर, तो उन्होंने गुरुजी की कथा सुनना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो उन्होंने 108 बेलपत्र वाला उपाय किया, काली मिर्ची का उपाय किया। 108 बेलपत्र का उपाय, जो कि बहुत लंबा उपाय है, यानी कि आपको कम से कम 3 घंटे या 4 घंटे लगेंगे उस उपाय को करने में। उस उपाय में आपको क्या करना होता है, 108 कुल बेलपत्र लेने होते हैं। किसी भी दिन आप जा सकते हैं, सावन के पवित्र महीने में जाएंगे तो आपको इसका विशेष लाभ भी मिलेगा। इसमें आपको जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होती है, इस पत्ती पर सीताराम लिखना होता है चंदन से। सबसे पहले माता सीता का नाम, फिर श्री राम जी का नाम। तो सीताराम आपको चंदन से लिखना होता है। सारे 108 बेलपत्र की बीच वाली पत्तियों पर चंदन से सीताराम लिखना होता है। चंदन से सीताराम लिखते समय आप आपकी जो मनोकामना है उसको भी बोल सकते हैं, मन में उसको बोलते रहिए। सीताराम लिखते रहिए, बोलते रहिए। चंदन कोई सा भी ले लीजिए, पीला चंदन, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, गोपी चंदन, जो भी चंदन हो। उसके बाद में ये 108 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लिखने के बाद सीताराम, इन सारी पत्तियों को जोड़कर एक माला बनानी होती है। जोड़कर माला बनानी, और माला आपको सुई में बेलपत्र नहीं पिरोना। ये जो डंडियाँ हैं, इन डंडियों को जोड़ते जाइए। एक एक बेलपत्र को जोड़ते जोड़ते, ये डंडियों को जोड़ते जोड़ते सारे 108 बेलपत्र की एक माला तैयार कर लीजिए। जब वो माला तैयार हो जाए तो किसी भी दिन, किसी भी समय जाइए शिव मंदिर में। विशेष दिन जाएंगे तो बहुत अच्छा ही होगा। जैसे सावन के सोमवार को चले गए, शिवरात्रि के दिन चले गए, प्रदोष वाले दिन चले गए। कहते हैं कि ये माला का उपाय जब आप करते हो तो आपको बारंबार, यानी कि बारंबार प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। और यदि आपने प्रदोष के व्रत का उद्यापन भी नहीं किया होता तो उसका भी आपको फल प्राप्त हो जाता है। तो माला बनाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, अगर बालाजी का भी मंदिर उसी में हो, शंकर जी के मंदिर में, तो अच्छी बात है। पहले भगवान शंकर को माला दिखाकर उसके बाद वो माला बालाजी महाराज के गले में पहना दीजिए। ये 108 बेलपत्र का उपाय वो महिला ने किया, साथ में काली मिर्ची का उपाय भी किया, लेकिन फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। साथ में पशुपति व्रत भी किया, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया, तो भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत हार गई। उसके बाद फिर से पशुपति व्रत किया, फिर से सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर भोले बाबा से प्रार्थना करती रही, लेकिन हार नहीं मानी। उसके बाद में फिर से पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। ये 5 सोमवार पशुपति व्रत कीजिए। साथ ही साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। और फिर जब उन्होंने फिर से पशुपति व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया तो उनको संतान की प्राप्ति हुई। जैसा उन्होंने पत्र में लिख के बताया कि गुरुजी कहते हैं कि भगवान देता है पल्ला झाड़ कर, और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। उनको इतना ही मिला कि उन्होंने जब ये उपाय किया उसके बाद में उनको एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतानों की प्राप्ति हुई। आप भी यदि एक बार उपाय सफल ना हो, 2 बार उपाय सफल ना हो, तो हार ना मानिए। किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि उपाय जल्दी सफल हो जाता है, क्योंकि गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि हमारे कर्मों की फाइल यदि मोटी है तो भोलेनाथ को उसको हटाने में समय लगता है। अब हम पिछले जन्म में कौन से कर्म करके आए हैं, क्या कर्म करके आए, ये हम नहीं जानते। तो शायद हमारे कर्मों की फाइल, किसी की कर्मों की फाइल इतनी मोटी हो, यानी कि उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा ही हो, तो इस वजह से उसके उनके उपाय एक बार में सफल हो जाते हैं। और हमारे कर्मों की फाइल इतनी मोटी हो कि वो फाइल की थिकनेस ही इतनी ज़्यादा है, तो उन कर्मों को ख़त्म करने में भगवान को भी समय लगता है, भोलेनाथ को भी समय लगता है। तो वो देवों के देव महादेव, पर समय तो लगता ही है।
तो आप एक बार उपाय कीजिए, 2 बार उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको भी संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।